क्या आपने कभी सुना है कि किसी जज के एक फैसले ने संसद तक आग लगा दी हो? तमिलनाडु की एक पहाड़ी पर दीपक जलाने को लेकर शुरू हुआ विवाद अब लोकसभा में जज को हटाने के प्रस्ताव तक पहुंच गया है। आखिर एक दीपक, एक आदेश और एक जज कैसे इतना बड़ा विवाद बन गया? कहानी है मद्रास हाईकोर्ट के जज जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन की। 9 दिसंबर को विपक्षी दलों ने लोकसभा स्पीकर के समक्ष एक पत्र सौंपा, एक इम्पीचमेंट मोशन यानी कि किसी जज को हटाने का प्रस्ताव, और इस पर 120 सांसदों के हस्ताक्षर थे। लेकिन सवाल ये है कि एक हाईकोर्ट जज ने ऐसा क्या कह दिया या कर दिया कि संसद तक को दखल देना पड़ गया। आज हम इस पूरे विवाद को आसान भाषा में समझेंगे, कदम दर कदम। तो सबसे पहला प्रश्न उठता है कि इम्पीचमेंट क्यों? इम्पीचमेंट का प्रस्ताव संविधान के आर्टिकल 217 और 124 के तहत लाया गया। विपक्ष का आरोप है कि जस्टिस स्वामीनाथन के व्यवहार ने न्यायिक निष्पक्षता को चोट पहुंचाई है। उन पर यह आरोप लगाए गए हैं कि कुछ वकीलों और एक समुदाय के पक्ष में उनका झुकाव है, फैसलों में राजनीतिक विचारधारा का प्रभाव दिखाई देता है और संविधान के सेक्युलर सिद्धांतों के खिलाफ उनके बयान हैं। विपक्ष ने इसकी कॉपी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी भेज दी है। लेकिन सवाल उठता है कि जो मेन आग है वो कहां लगी है? वो शुरू होता है तिरुप्पारण कुंद्रम की पहाड़ी के एक दीप स्तंभ से। अगर इस विवाद की जड़ में चले तो मदुरई जिले की इस पहाड़ी पर 3 धार्मिक स्थल हैं: सुब्रमण्यम स्वामी का मंदिर, सिकंदर शाह की दरगाह और एक दीप स्तंभ जहां कभी कार्तिकेय दीपम जलाया जाता था। ये जगह 3 समुदायों की आस्था का केंद्र है, हिंदू, मुस्लिम और जैन, और इसी कारण ये स्थान बहुत ही संवेदनशील बन जाता है। नवंबर 2004 में 4 हिंदू संगठनों ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई, दीप स्तंभ पर कार्तिकेय दीपम जलाने की अनुमति चाहिए। जस्टिस स्वामीनाथन ने 1 दिसंबर को आदेश दिया कि सुरक्षा के बीच दीप जलाने की अनुमति दी जाए। लेकिन 3 दिसंबर को प्रशासन ने कोई इंतजाम नहीं किया। इसके बाद जो कुछ भी हुआ वही सब विवाद का केंद्र बन गया। 3 दिसंबर की शाम 6 बजे दिया जलाया जाना था, लेकिन प्रशासन ने कोई तैयारी नहीं की, उल्टा लोगों को रोक दिया। हिंदू संगठन बड़ी संख्या में दीप स्तंभ की ओर बढ़े, पुलिस ने बैरिकेड लगाए, कुछ धक्का मुक्की हुई और फिर पूरे इलाके में धारा 144 लगा दी गई। कुछ लोगों ने पास के पियर मंडप में दिया जला दिया, जहां हमेशा से ये परंपरा निभाई जाती रही है। इस पर प्रशासन का तर्क था कि दरगाह के बिल्कुल पास दिया जलाना माहौल को बिगाड़ सकता है। इसके बाद मामले ने और ज्यादा तूल पकड़ लिया। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि कोर्ट के आदेश की अवमानना हुई है। डिवीजन बेंच ने 4 दिसंबर को प्रशासन की अपील खारिज कर दी। कंटेम्प्ट केस जारी रहेगा, इतना साफ हो गया। फिर 9 दिसंबर को जस्टिस स्वामीनाथन ने कड़े शब्दों में कहा कि मैं एक स्पष्ट पैटर्न देख रहा हूं। जिले के अधिकारी इतने बेशर्म होकर आदेश तो नहीं तोड़ सकते। उन्होंने तमिलनाडु के चीफ सेक्रेटरी और एडीजीपी को 17 दिसंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंस से पेश होने का निर्देश दिया और यहीं से मामला सियासत में बदल गया। ये पहला मौका नहीं है जब जस्टिस स्वामीनाथन सुर्खियों में आए हो। इससे पहले एक रिपोर्ट के अनुसार अक्टूबर में एक पूर्व जज ने आरोप लगाया कि उन्होंने सेक्युलरिज्म के खिलाफ बयान दिए। एक आरएसएस कार्यक्रम में उन्होंने कहा था कि संविधान का बड़ा हिस्सा 1935 के एक्ट से कॉपी किया गया। 2023 में कहा था कि अगर देश की डेमोग्राफिक प्रोफाइल बदली तो संविधान खतरे में पड़ सकता है। डेमोग्राफी का मुद्दा हाल के दिनों में राजनीतिक भाषणों के केंद्र में रहा है। प्रधानमंत्री और बीजेपी के नेताओं ने कई बार इस मुद्दे को उठाया है। वहीं डीएमके का आरोप है कि जज के विचार पक्षपातपूर्ण है, यानी दीप स्तंभ का विवाद केवल एक धार्मिक स्थल तक सीमित नहीं रह गया, वो पिछले बयानों और बड़ी सियासत से जुड़ गया। इम्पीचमेंट प्रस्ताव सिर्फ पहला कदम है। किसी जज को हटाने का रास्ता बेहद कठिन और लंबा होता है। जांच होगी, इसके बाद रिपोर्ट बनेगी और कई स्तरों पर विचार विमर्श किया जाएगा। 17 दिसंबर को होने वाली सुनवाई भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, जहां तमिलनाडु सरकार के शीर्ष अधिकारी कोर्ट के सामने इस कार्रवाई का जवाब देंगे। ये मामला तय करेगा कि क्या ये प्रशासनिक अवमानना का केस है, क्या ये न्यायिक आचरण का मुद्दा है या फिर एक राजनीतिक टकराव। तिरुप्पारण कुंद्रम की ये पहाड़ी सदियों से कई समुदायों की आस्था का स्थान रही है, लेकिन आज वो भारत की न्यायपालिका और राजनीति के बीच खड़े एक बड़े सवाल का प्रतीक बन गई है। आपको क्या लगता है,
क्या ये मामला प्रशासन बनाम कोर्ट है या फिर आस्था बनाम राजनीति? हमें कमेंट में बताएं।